नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो प्रॉपर्टी खरीद के फंस चुके हैं। अभी ये वीडियो बनाने के पीछे एक मेजर कारण है। लोग प्रॉपर्टी तो खरीद लेते हैं, एक्साइटमेंट होता है शुरू शुरू में प्रॉपर्टी खरीदने का, मगर उसके 2 साल में उन्हें प्रॉपर्टी बेचनी होती है। अभी जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो आज के डेट में प्रॉपर्टी के ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5% का रिटर्न मिल रहा है। हर साल 5% से ज़्यादा प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ता नहीं है। और ये 5% मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर आपने सिटी के अंदर अगर लिया है प्रॉपर्टी या फिर सिटी के एकदम नज़दीक अगर आपने प्रॉपर्टी लिया है तो वहाँ पे आपका 5% से शायद से ग्रोथ हो भी जाए। मगर अगर आपने सिटी से काफ़ी दूर अगर प्रॉपर्टी ले लिया है तो बहुत मुश्किल है। कई केसेस में तो 5 साल पहले 10 साल पहले जिन लोगों ने प्रॉपर्टी लिया है वहाँ उनके रेट्स तो आज कम हो चुके हैं। प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रहे वहाँ के, और अगर प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रहे तो रेट तो कम होने ही वाले हैं। तो जब आप ये डिसीजन ले कि आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। आपको 5% रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाला है, और अगर आप सिटी से दूर ले रहे हो तो ये भी बहुत मुश्किल है। 5% रिटर्न भी नहीं मिलेगा, शायद से प्रॉपर्टी का कॉस्ट कम हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आपने सिटी के नज़दीक ले लिया है, सिटी के अंदर ले लिया है, जो कि बहुत मुश्किल है, जिनका बजट कम होता है उन्हें नहीं मिलता है प्रॉपर्टी के नज़दीक, सिटी के नज़दीक भी नहीं मिलता है और सिटी के अंदर तो बहुत मुश्किल है। तो 5% रिटर्न प्रॉपर्टी के ऊपर आप पकड़ लीजिए, और 3% जो है वो आपको रेंट, अगर आप रेंट पे चढ़ा रहे हो, आपने एज ए इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर्टी खरीदा है तो रेंट आपको 3% से ज़्यादा नहीं मिलता है, वो भी सिटी के आसपास अगर आपकी प्रॉपर्टी है। तो सिटी से अगर दूर है तो 2% 2.5% से ज़्यादा आपको उसके ऊपर मंथली रेंट नहीं मिलता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, बिल्डर के पास में जाते हो, तो बिल्डर आपको बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट्स करता है। बिल्डर आपको बोलता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स हर साल इतने % से बढ़ेगा। वो काफ़ी बड़ा चढ़ा के आपको परसेंटेज बताता है, 10% 20% बताता है। रेंट आपको, अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली है तो 20,000 25,000 आपको रेंट मिलेगा। काफ़ी बड़ा चढ़ा के आपको आंकड़े वो बताता है। ये चीज़ें नहीं होने वाली है। भले ही वो बोलता है यहाँ पे आसपास में ऐसी इंडस्ट्री आने वाली, इतनी बड़ी इंडस्ट्री आने वाली है, बड़ा हाईवे आने वाला है, और हम प्रोजेक्ट्स के अंदर ये सारे एमिनिटीज़ दे रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है। चाहे दुनिया भर की एमिनिटीज़ आप प्रोजेक्ट के अंदर दे दो, चाहे आसपास में कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, वो होने वाला तो है नहीं। बहुत मुश्किल है, डेवलपमेंट होने के लिए काफ़ी साल लगते हैं। कुछ भी हो जाए, आपके प्रॉपर्टी के ऊपर आपको 3% से ज़्यादा रेंट नहीं आने वाला है, और 5% से ज़्यादा आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस नहीं बढ़ने वाली है। पिछले 10 सालों से यही चल रहा है। पिछले 10 साल पहले जिन लोगों ने जो प्राइस में प्रॉपर्टी ली है, आज भी प्रॉपर्टी का प्राइस उतना ही है, वो लोग पछता रहे हैं। साथ में जिन लोगों ने 2-3 साल पहले प्रॉपर्टी ली है, वो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, उन्हें मिल नहीं रहा है। जिस रेट में उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदा है वो रेट भी उनको नहीं मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर रिटर्न कितना मिलने वाला है इसका कैलकुलेशन ज़रूर कर ले, खुद से कर ले। अभी मैंने आपको बता दिया है, प्रॉपर्टी के ऊपर 5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। हर साल 5% से ज़्यादा प्रॉपर्टी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, और ना 3% से ज़्यादा आपको उसके ऊपर रेंट आता है। तो 5% और 3% दोनों को प्लस कर दे तो आपका 8% का ईयरली रिटर्न मिल रहा है। और प्रॉपर्टी नॉर्मली कोई कैश में तो ख़रीदता है नहीं, आप लोन लेते हो, तो लोन का कितना इंटरेस्ट जा रहा है, 6.57% के आसपास तो आज के डेट में लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी कि 7% आप हर साल भर रहे हो और आपको रिटर्न मिल रहा है 8%। यानी कि 7% आप माइनस कर दो, बचता कितना है, 1% रिटर्न आपको सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर मिल रहा है। इससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको फिक्स डिपॉजिट में मिल जाता है। सिंपल आप फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे डाल दो, वहाँ पे आपको इससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। प्रॉपर्टी खरीद के आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, ना कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बल्कि आप अपना फाइनेंशियल लॉस कर रहे हो प्रॉपर्टी खरीद के। एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप सोच रहे तो हाँ, जहाँ तक आप खुद रहने के लिए एक प्रॉपर्टी अपनी होनी चाहिए ऐसा लगता है। खुद रहने के लिए अगर आप ले रहे हो प्रॉपर्टी तो वहाँ तक तो ठीक है,
मगर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो तो एक तो आप सिटी के अंदर आप प्रॉपर्टी ले, ताकि कुछ सालों में, भले ही आज नहीं, 10 साल में, 15 साल में कुछ तो एप्रिसिएशन मिले आपके प्रॉपर्टी को। तो सिटी के अंदर कम से कम प्रॉपर्टी ले। मगर सिटी के अंदर लेने का उतना बजट तो हर किसी का होता नहीं है, तो कम से कम इतना कोशिश करें आप सिटी से लग के जो अच्छे सोसाइटीज़ है, आप सिटी के बाहर जब आप प्रॉपर्टी लेते हो ना, तो स्टैंड अलोन बिल्डिंग में प्रॉपर्टी ना ले, सिंगल बिल्डिंग में प्रॉपर्टी ना ले, सोसाइटी के अंदर ले प्रॉपर्टी, क्योंकि डिमांड उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का आगे बढ़ता है। आप अगर रेंट पे भी देने के लिए जाओ ना प्रॉपर्टी को, तो जो बंदा प्रॉपर्टी आपसे रेंट पे मांग रहा है वो आपसे पूछता है आपकी प्रॉपर्टी सोसाइटी में है या स्टैंड अलोन बिल्डिंग में। स्टैंड अलोन बिल्डिंग को लोग अवॉइड करते हैं, सोसाइटी आज की डेट में सोसाइटीज़ में लेना लोग पसंद करते हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर सारे फैसिलिटीज़ होते हैं, गार्डन होता है, स्विमिंग पूल होता है, और भी बाकी तरह के बच्चों के खेलने के लिए जगह होती है, प्ले एरिया होता है, सारी फैसिलिटीज़ होती है, सिक्योरिटी होता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो आप जब प्रॉपर्टी ले तो सोसाइटी के अंदर ले, जहाँ पे कम से कम 4-5 बिल्डिंग की सोसाइटी है, सिक्योरिटी है, गार्डन है, ऐसे फैसिलिटीज़ जिस जगह पे है वहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले। और कोशिश करें अगर आपको सिटी के अंदर या सिटी से नज़दीक अगर प्रॉपर्टी मिल रहा है तो ऐसी जगह ले, सिटी से ज़्यादा दूर प्रॉपर्टी ना ले। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ख़रीद लिया, शुरू में एक्साइटमेंट होता है, ख़रीदना होता है प्रॉपर्टी, अपनी एक कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इस एक्साइटमेंट में लोग ख़रीद लेते हैं, काफ़ी दूर ख़रीद लेते हैं प्रॉपर्टी, सिटी से काफ़ी दूर। मगर फिर बाद में 1-2 साल में उन्हें एहसास होता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करते हैं। और जब बेचने के लिए निकालते हैं तो उनको पता चलता है कि जिस प्राइस में मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदा था आज भी वही प्राइस चल रहा है। तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। इस तरह की गलती आप ना करें, इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य यही है कि फिर से लोग इस तरह की गलती ना करें। और आपके अगर किसी जान पहचान में कोई लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी इस तरह से खरीदने जा रहे हैं, भले ही उनके पास में अपना घर है, फिर भी एक नया प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो उन्हें कहिए कि ना खरीदे। क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर वो ज़माना नहीं रहा जो पहले मिलता था। 5 साल में प्रॉपर्टी के रेट डबल हो जाते थे, 3 साल में प्रॉपर्टी के रेट डबल हो जाते थे। आज वो ज़माना नहीं है। सिर्फ आपका 5% से ज़्यादा रिटर्न आपको प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं मिलने वाला। इससे अच्छा तो आप गोल्ड खरीद लो, फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल दो, और भी कई सारे ऑप्शन है। सिंपल म्यूचुअल फंड, जहाँ पे कोई आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। म्यूचुअल फंड, एक अच्छा म्यूचुअल फंड ले लो, वहाँ पे आपको 15% का रिटर्न मिलता है। क्यों आप प्रॉपर्टी में अपना पैसा गंवा रहे हो? इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, आप अपना फाइनेंशियल लॉस कर रहे हो प्रॉपर्टी खरीद के। ये बार बार मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है। मेरा बिज़नेस है, प्रॉपर्टी का ही बिज़नेस है, फिर भी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप प्रॉपर्टी ना खरीदें। मैं प्रॉपर्टी में काम करता हूँ, मेरा रेंट का काम है, मैं सेल में काम नहीं करता हूँ। क्यों नहीं काम करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है सेल लोगों को मैं बेच रहा हूँ प्रॉपर्टी, तो वो उससे उनका नुकसान हो रहा है, उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं रेंट पे देता हूँ प्रॉपर्टी, और वो भी सिटी लोकेशंस में। इसलिए मुझे पता है क्या कैलकुलेशन है। आपने किस प्राइस में अगर प्रॉपर्टी ख़रीदा है तो उसके ऊपर कितना आपको रेंट मिलेगा। 50 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीदा है, 15,000 के आसपास आपको रेंट मिलेगा। 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा कम ही मिलेगा। 12, 13, 14 हज़ार के आसपास आपको रेंट आता है। और उसके ऊपर प्रॉपर्टी का रेट कितना बढ़ेगा हर साल? 5% से ज़्यादा आपका प्रॉपर्टी का रेट नहीं बढ़ने वाला है। आप चाहे कितनी भी अच्छी सोसाइटी में ले लो, चाहे आपके सोसाइटी के अंदर कितनी भी दुनिया भर के एमिनिटीज़ हो, नहीं बढ़ने वाला। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें प्रॉपर्टी खरीदने से पहले। तो अगर आपके जान पहचान में कोई है जो इस तरह की गलती करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उनके साथ में, ताकि उनके अंदर भी ये जागरूकता आए कि क्या प्रॉपर्टी खरीदने के बाद में मेरा रिटर्न कितना मिलने वाला है। सिर्फ बिल्डर आप जाते हो, बिल्डर तो आपको बताएगा, कई सारी बातें बताएगा कि इतना रिटर्न मिल जाएगा, हर साल इतना बढ़ जाएगा आपका प्रॉपर्टी का प्राइस। मगर नहीं, उसके बातों में मत आइए। रेंट का भी वो बोलता है कि हाँ मैं रेंट पे करवा दूंगा, इतना रेंट आपको मिल जाएगा। मगर एक बार आपने प्रॉपर्टी ख़रीद लिया, उसके बाद में आपका कुछ वो काम करने वाला नहीं है। कुछ है सिटी लोकेशंस में, कुछ जगह पे प्रॉपर्टी के रेट्स, जिस अंडर कंस्ट्रक्शन में आपने प्रॉपर्टी ख़रीदा है वहाँ से थोड़ा सा रेट बढ़ा है, मगर वो रेट मार्केट रेट नहीं बढ़ा है, वो बिल्डर ने रेट बढ़ा है। बिल्डर ऑलरेडी प्रीमियम रेट पे प्रॉपर्टीज़ बेच रहा है। कई लोकेशंस है, अभी मैं औरंगाबाद में काम करता हूँ, औरंगाबाद में कई लोकेशंस हैं जहाँ पे
पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों में जिस प्राइस पे प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उससे थोड़ा प्राइस बढ़ चुका है। तो लोगों को लग रहा है कि हाँ, मेरे प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ चुका है। आपके प्रॉपर्टी का प्राइस नहीं बढ़ा है, वो बिल्डर ने प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ाया है। वो प्रीमियम रेट में प्रॉपर्टी बेच रहा है और वो बेच भी लेगा प्रीमियम रेट में प्रॉपर्टी, लोगों को सपने दिखा दिखा के। मगर आप जब उसी प्रॉपर्टी को उसी बिल्डर के प्राइस में बेचने की कोशिश करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। ये आप अपने दिमाग में इस बात को समझ ले। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी इस तरह के आपको जागरूक करने वाले वीडियोस में लाता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।